साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंदर भगवान महावीर हॉस्पिटल की। सबसे पहले बताएंगे 2016 का ये विषय है, जब डॉक्टर एस.सी. वत्स, जो कि कई बार विधायक रहे हैं शकूर बस्ती विधानसभा से और आम जनता से और घर घर से इनका परिचय है। इन्होंने, मैं किसी विषय में संबंध में इनसे मिला 2000 में, तो इन्होंने मुझे बताया कि भगवान महावीर हॉस्पिटल में वो सभी इक्विपमेंट्स और स्पेस अवेलेबल है जिससे एक कार्डियोलॉजी सेंटर यहाँ बन सकता है और हर तरह की सुविधाएं हैं। गाड़ियों के आने जाने के लिए मेन रोड नज़दीकी है, कई रास्ते हैं और ऐसा आसपास कोई यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर है भी नहीं, और तो एक यहाँ स्पेस है। इसके बाद हमने उनसे इस विषय में विचार विमर्श करने के बाद हमने इस इशू को आगे बढ़ाया। कई कंप्लेंट आरटीआई लगाई, कई तरह के लोगों के, सामाजिक जनप्रतिनिधियों के, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों से बात करी, जिसके अंदर सबसे आगे बढ़ के श्री चमन लाल शर्मा जी आए, जो कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं शकूर बस्ती विधानसभा से और पहले डॉक्टर एस.सी. वत्स के बहुत करीबी हुआ करते थे। उन्होंने भी लिखित एक लेटर पैड दिया इस विषय में कि इसके अंदर जितना जल्दी हो सके ये एक अच्छा विषय है शकूर बस्ती के निवासियों के लिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रयास करें। इसके लिए मैं दोनों ही नेताओं का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सबसे ज़्यादा प्रयास इन लोगों ने किया, दोनों नेताओं ने, और इनके बाद हमने बहुत प्रयास किया। लेकिन चूंकि दिल्ली के अंदर इस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार है और सत्येंद्र जैन जी, जो कि एक वीआईपी लीडर के रूप में जाने जाते हैं, और शकूर बस्ती से इन्होंने पूरी तरीके से अपना नाता तोड़ रखा है। इनके कुछ चेले चपाटे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और साथियों, इनके किसी भी कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई मदद करी। इस संबंध में मैंने बहुत आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी। इस संबंध में कई बार वहाँ की चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिला फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन कोई प्रयास नहीं किए गए। हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह को भी लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को, जबकि इस शकूर बस्ती क्षेत्र में ऐसे कई नेता हैं जिनके चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट संबंध है, लेकिन जनता के जनहित के कार्य करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अभी हाल ही के अंदर आज 9/8/2020 को, जब मैं 4 साल से लगातार फॉलो करता रहा हूँ, कई बार कैंटीन्स की भी डिमांड मैंने इस क्षेत्र में उठाई और भी कई तरह के ऐसे इश्यूज थे जिससे जनता परेशान होती थी इमरजेंसी के अंदर, वो विषय भी उठाए, लेकिन हर विषय को ठंडे बक्से में डाल दिया गया। वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा इंक्वायरी के नाम पे 2-3 महीने इंक्वायरी करके ठंडे बक्से में डाल दिया गया। कई तरह के अपराध आज भी वहाँ हो रहे हैं भगवान महावीर हॉस्पिटल में। भगवान महावीर हॉस्पिटल के साथ, दीवार के साथ रेडियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी का खाना, टी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं, जिनको प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया। कई तरह की रेडियाँ खड़ी होती थी, लॉकडाउन में कुछ कम हुई हैं। तो साथियों, मैं ये भी चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कि इस के अंदर मैं कई आज पेशेंट से मिला कई, और उसमें एक स्टाफ भी मेरे को भगवान महावीर हॉस्पिटल का मिला। उसने बताया कि अब पता नहीं पूरी जानकारी में कितनी सत्यता है, लेकिन उसने बहुत विश्वास से बात बोली कि 4.5 करोड़ के लगभग जो है यहाँ पे ऑपरेशंस पे और अन्य चीज़ों पे खर्च किए गए। भगवान महावीर हॉस्पिटल में 5 करोड़ रुपए लग के दवाइयाँ बांटी गई, 21 करोड़ रुपए की सैलरी दी गई और बहुत तरह के खर्चों के बारे में उसने बताया। लेकिन चौंका देने वाली बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा। उसने ये बताया कि जब यहाँ कोई परिवार दिल्ली के बाहर का परिवार, खास तौर से 700-800 हज़ार किलोमीटर का, कोई बिहार का, केरल का, झारखंड के परिवार का कोई गरीब व्यक्ति जब यहाँ इलाज कराने आता है, तो उसको रहने की यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है। आप ये बात बताओ कि जिसका पेशेंट यहाँ एडमिट है, जिसके साथ 2 आदमी 3 आदमी यहाँ उसकी रोज़ की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, उसकी देख रेख के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। आप अगर वहाँ के जाके बाथरूम, टॉयलेट्स, वहाँ पे शॉप का अरेंजमेंट, क्लीनिंग का अरेंजमेंट अगर देखोगे तो बहुत ही निंदनीय हालत है। और साथियों, मैं आपको ये बताऊँगा, कई लिफ्टें बंद पड़ी हुई हैं, उनमें गार्ड नहीं है, और कहीं कुछ दीवारों पर दिशा निर्देश पूरी तरीके से नहीं दिए गए हैं, और कई डॉक्टरों का रवैया बहुत ही बेकार, मैं आपको कह सकता हूँ कि बिल्कुल इन लेबर क्लास लोगों के साथ बहुत रूडली बिहेवियर उनका होता है। और मैंने ये भी जानकारी दी कि उनके पास रहने की जगह नहीं है। वो आज एक आंख में आंसू लिया हुआ एक परिवार मुझे मिला, तो उसने मुझे बताया इस देश के अंदर, इस दिल्ली सरकार की जो बातें केजरीवाल जी बड़ी बड़ी में टीवी पे देखते हैं ये लोग,
अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं कि कहते हैं हमारी आंखें आज आंसू में कैसे रुक नहीं रही कि हमारे पे खाने को राशन तक नहीं है। इस हॉस्पिटल में अगर कोई अटेंडेंट आता है तो उसको खाने का राशन तक नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। कल 8 और 9 तारीख की रात को इतनी बारिश हुई, गीले ये लोग रात को सोए हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। तो इस शब्दावली के माध्यम से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और इस क्षेत्र के विधायक रहे श्री सुरेंद्र जैन जी से और दिल्ली के अंदर 8 विभागों के मंत्री रहे उनसे ये प्रार्थना है कि वो यहाँ आके विजिट करें और देखें कि जो अटेंडेंट होते हैं उनकी क्या हालत है। उनकी भी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। इन्होंने इस दिल्ली सरकार ने और संजय सिंह जी ने, जो कि राज्यसभा मेंबर है आम आदमी पार्टी से, ऑलरेडी इस देश की जनता को बहुत विभागों में और वर्गों में और धार्मिक उसके अंदर बांट दिया है, जातिवाद के अंदर बांट दिया है, वर्गों में बांट दिया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जनता को इकट्ठे नहीं होने देना चाहते क्योंकि इनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता रहता है। जब जनता इकट्ठी होती है तो इनकी सरकार टूट जाती है। तो इनका यही मकसद है कि जनता बटी रहे और इनके करप्शन के मुद्दों को उठा ना सके। और जानकारी में ये भी आया गिरीश सोनी जी हैं मादीपुर से विधायक, जो उसके चेयरमैन है, तो वो भी उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से निराशा रही है। कुछ लोग यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी के अंदर मेंबर बनाए गए हैं जो श्यामला गर्ग जी के भी टाइम पे थे, तब थोड़ा बहुत सुधार था श्यामला गर्ग जी के टाइम पे, लेकिन अब बिल्कुल हालत बिल्कुल ख़राब है। यहाँ के निगम पार्षद श्री नीरज गुप्ता जी हैं, अगर वो भी चाहें, अगर यहाँ दौरा करें तो उनको कोई रोक नहीं सकता आवाज़ उठाने से, केस दर्ज करवाने से या काम करवाने से, लेकिन वो भी एक सीमित दायरे के अंदर रहते हैं। तो ये भी एक उनकी जिम्मेवारी है कि अगर वो यहाँ के पार्षद हैं, पार्षद की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है क्षेत्र के निवासियों के प्रति, नगर पिता के तौर पे वो जाने जाते हैं। उनसे भी मेरा ये प्रयास है कि वो आए और देखें और केजरीवाल जी के ये जो मंत्री और विधायकों के राज में जिस तरह का शोषण दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली के बाहर रह रही जनता के साथ हो रहा है, इसको वो रोकने का प्रयास करें, भूमिका अपनी अदा करें। केंद्रीय मंत्री यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन MP भी हैं, उनसे भी प्रयास है कि कम से कम वो नहीं आ सकते तो अपने ऑफिस के किसी सेक्रेटरी लेवल के आदमी को यहाँ भेजें, ताकि यहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर जांच हो सके। और यहाँ बहुत ही नज़दीक 100-200 मीटर की, आधा किलोमीटर की दूरी पे, 200 मीटर की, 300 मीटर की दूरी पे DCP का भी ऑफिस कार्यालय आउटर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे लगभग मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस हैं। यहाँ आसपास में रानीबाग थाना है, ACP मंगोलपुरी का ऑफिस है। इन लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि ये देखें कि इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है किस IPC के सेक्शन के अंदर और किन अन्य धाराओं के अंदर इनके खिलाफ केस दर्ज किए जा सकते हैं, केस दर्ज करें। पुलिस के ऊपर किसका दबाव है? केंद्र सरकार के अंदर LG के अंडर में ये आती है और इनको ये चाहिए कि भाई किसी कंप्लेंट RTI के मोहताज ना होके ये सीधा वहाँ पे जाएं, विजिट करें। दिल्ली पुलिस का अपना बोर्ड लगाएं, ACP वीरेंद्र कादियान जी और SHO मंगोलपुरी के, कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि मिलती है तो वहाँ बाकायदा सेक्शन भी लिखें कि किस सेक्शन में कौन सी, अगर नेग्लिजेंस गलती है तो किस सेक्शन में अपराध है। वहाँ बड़े बड़े बोर्ड 5-6 जगह लगाए और संबंधित ACP साहब का नंबर वहाँ दिया जाए या उनके रीडर का या स्टाफ का, ताकि अगर इस तरह की कोई भी वहाँ नेग्लिजेंस हो रही है जिससे दिल्ली की किसी की जनता के की जिंदगी जा सकती है, उनकी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीने का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनकी अगर कोई इंडिपेंडेंस को खतरा है, जान को खतरा है, या कोई बीमारी फैलने का खतरा है, या उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, और इसके कौन लोग दोषी हैं, क्या वहाँ कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कोई घोटाला चल रहा है। मैं समझता हूँ कि वीरेंद्र कादियान जी एक नए ACP आए हैं, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। दिल्ली गवर्नमेंट की वो एंटी करप्शन यूनिट के अंदर भी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपना एक दौरा जरूर यहाँ पे कम से कम औचक दौरा रखें, कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, क्योंकि ACP ऑफिस का DCP ऑफिस में जाना निरंतर बना रहता है इनके स्टाफ का भी, और रूट यही पड़ता है। तो ये मेरी इनसे प्रार्थना है। और प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अजय अग्रवाल जी से भी मेरी प्रार्थना है, और श्री जय भगवान अग्रवाल जी जो कि 20 साल विधायक रहे हैं, और उनका यहाँ के निवासियों से, सरस्वती विहार के, शारदा निकेतन के और पूरे शकूर बस्ती के में रहने वाले निवासियों से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है। और मैं इसके लिए चमन लाल शर्मा जी से भी प्रार्थना करूँगा और डॉक्टर SC वत्स साहब से भी प्रार्थना करूँगा कि वो भी अपने जो विश्वास उनके कार्यकर्ता हैं, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनसे मेरे को बड़ी उम्मीद है कि वो भी, मैं ये चाहूँगा कि एक विपक्ष के तौर पे इनकी
जनता के हित के लिए वहाँ जाएं। अगर ये लोग सब नेता और ये पुलिस अधिकारी अगर वहाँ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो हजारों की तादाद में जनता पड़ी हुई है उनको इंसाफ मिल सकता है और ये एक बहुत जरूरी और ठोस कार्रवाई होगी। अगर आज इसकी शुरुआत शकरबस्ती विधानसभा से होगी तो ये दिल्ली की 70 विधानसभाओं में पहुंचेगी और जितने सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ सब इस तरह की जांच बैठाई जाए। संजय गांधी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल है, और देखा जाए कि वहाँ के कौन से चेयरमैन है, एडवाइजरी कमेटी है, वो किसी नेताओं के चमचे वहाँ पे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बनते हैं जिनको जो अपने कार्यकर्ताओं को बना देते हैं, या ऐसे आदमी जो लगातार इन भ्रष्टाचार के और इन तरह की जनता के हित में आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको मेंबर बनाया जाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ा करप्शन का यही है और भगवान महावीर हॉस्पिटल इसका प्रतीक है कि यहाँ चेयरमैन से लेके जितने मेंबर बने हुए हैं वो राजनीतिक लोगों को बना रखा है बजाय ऐसे लोगों को कि जो लोग यहाँ पे समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। पिछले श्री जय भगवान अग्रवाल जी ने भी एक पत्र लिखा था यहाँ के इस संबंधित समस्याओं को लेकर, और श्री चमनलाल शर्मा जी ने भी पत्र लिखा था एक लिखित। मैं ये चाहूँगा कि जरूर इसके अंदर कोई जरूरी निर्देश जारी हो और आने वाले 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैं पुनः आपके साथ भगवान महावीर हॉस्पिटल की कुछ और बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। आज 9/8 है और 15 अगस्त के दिन मैं आपके सामने भगवान महावीर हॉस्पिटल की कुछ और पोल खोलूँगा जो कि मुझे यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर बैठे एक अकाउंट ऑफिसर ने बताई हैं। उससे संबंधित मैं जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि ये जो भी बात है मैं इसको सिर्फ 3-4 पॉलिटिकल लोगों से शेयर करना चाहूँगा या एसीपी मंगलपुरी वीरेंद्र कादियान जी से, ताकि संबंधित कार्रवाई कानूनी इस पे हो सके। इसी के साथ मैं शब्द विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।